एक औरत पैसे की भूखी नहीं होती, प्यार की भूखी होती है। कमी क्या है तुम्हें? सब कुछ तो दिया है तुम्हें, गाड़ी बंगला नौकर चाकर, फिर भी हमेशा आलाप जपती रहती हो। प्रियस अपनी पत्नी नीरू से गुस्से में बोला। नीरू और प्रियस अपने दो बच्चों सहित हैदराबाद में रहते थे। प्रियस एक बिजनेसमैन था। कपड़ों का बहुत बड़ा कारखाना था। उसका अपने पिताजी की मृत्यु के बाद प्रियस ने सारा बिजनेस बखूबी संभाल लिया था। या तो वह हमेशा व्यापारियों और ग्राहकों से फ़ोन पर बात करते दिखता, या फिर कंप्यूटर पर बिल बनाते हुए दिखता। प्रियस के लिए पैसा ही भगवान था। नीरू किसी बात के लिए फ़ोन भी करती तो प्रियस के पास फ़ोन उठाने तक का समय नहीं होता था, या वह उठाना ज़रूरी नहीं समझता था, क्योंकि उसके हिसाब से बेफालतू बात करने के लिए उसके पास समय नहीं था। नीरू जब भी किसी पति पत्नी और उनके बच्चों को घूमते टहलते आइसक्रीम खाते देखती, उसे प्रियस की बहुत याद आती। मगर प्रियस अपने काम में इतना व्यस्त था रहता कि उसने नीरू की ख्वाहिश को कभी समझा ही नहीं। आज नीरू और प्रियस की शादी की सालगिरह थी। नीरू ने प्रियस से बाहर खाना खाने चलने की जिद की। प्रियस बोला, ठीक है, मैं ठीक रात के 10 बजे रेस्टोरेंट पहुंच जाऊंगा। नीरू सुनकर बहुत खुश हुई। वह 10 बजे बच्चों सहित रेस्टोरेंट पहुंच गई। 10:15, 10:30, अब 11 बज चुके थे, मगर प्रियस अब तक नहीं आया था। करीबन 11:15 बजे प्रियस आया और बोला, ओहो सॉरी यार। नीरू का अब तक पूरा चेहरा उतर चुका था, मगर वो रेस्टोरेंट में कुछ तमाशा नहीं करना चाहती थी। नीरू की भूख अब तक मर चुकी थी। बच्चों को वह पहले ही खिला चुकी थी। नीरू घर आकर प्रियस से बोली, हमेशा से आपका यही नाटक है। आपको बीवी बच्चों के लिए समय ही नहीं है। प्रियस बोला, फिर से मत शुरू हो जाना प्लीज़। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, पैसों की कोई कमी नहीं है तुम्हें। पैसों से पेट नहीं भरता प्रियस, इंसान को जीने के लिए प्यार और समय चाहिए। तुम एक ठेले वाले के पास भी अगर मुझे पानी पूरी खिलाओगे तो भी चलेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हारे प्यार की मिलावट होगी, बजाय उसके कि तुम मुझे कोई भारी रेस्टोरेंट लेकर जाओ। औरत पैसों की भूखी नहीं होती, उसे तो बस अपने पति का साथ चाहिए होता है। दूसरे दिन प्रियेश जब अपने कारखाने पर पहुंचा तो पता चला कि उसके यहाँ काम करने वाले रमेश की पत्नी कल भगवान को प्यारी हो गई। रमेश आज काम पर नहीं आया था। तब रमेश का क्लिक्स जायस प्रियेश से बोला, सर, रमेश की पत्नी हमेशा कहती तुम हमेशा काम ही करते रहते हो, कभी समय नहीं देते, और आज रमेश उसे समय दे रहा है, वह भी ऐसे समय पर। क्या फ़ायदा सर, जब हम इंसान के जाने के बाद उसकी वैल्यू करें। आज प्रियेश के दिमाग में जयेश के एक एक शब्द बार बार गूंज रहे थे। प्रियेश तुरंत घर आया और नीरू से बोला, मुझे माफ़ कर दो नीरू, चलो आज हम सब घूमने चलेंगे। नीरू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह प्रियेश को अचानक क्या हो गया। खैर, जो भी हुआ था वह बहुत खुश थी। दोस्तों, ज़िंदगी का क्या भरोसा, कल क्या हो जाए, इसलिए खुलकर जियो, खूब घूमो फिरो
अपनों के साथ समय बिताओ, क्या पता कल होए ना हो। आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें तथा मेरी अन्य कहानियाँ को पढ़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।